This video is for class 7 subject science chapter 3. ठीक है, फाइबर्स एंड फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक. इसमें हम वूल का देख चुके हैं. ठीक है, वूल का पढ़ चुके हैं. फिर 3.2 पढ़ेंगे सिल्क के. सिल्क के कपड़े का फॉर्मेशन कैसे होता है. सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. देखो, सेरीकल्चर मतलब क्या होता है. रेशम कीट पालन जिसको बोलते हैं ना, रेशम कीट पालन जिसको बोलते हैं, जिसमें रेशम मतलब सिल्क, सिल्क के कीड़े का पालन करते हैं, उसको सेरीकल्चर कहते हैं. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म मतलब सिल्क वर्म को हम बड़े स्केल पर क्या करते हैं, उसकी रख रखाव करते हैं, उसको ग्रोथ कराते हैं, उसका डेवलपमेंट कराते हैं, और फिर उससे क्या निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं. वो सिल्क फाइबर बनाते हैं, सिल्क फाइबर का कपड़े बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर. ठीक है, इसमें देखो आपके घर में भी सिल्क की साड़ी, अपनी मम्मी से पूछना कि सिल्क की साड़ी दिखती कैसी है, तो आप लोग को पता चल जाएगा सिल्क की साड़ी, कॉटन की साड़ी और अदर साड़ी में क्या, कपड़े में क्या क्या डिफरेंस होता है. सिल्क की साड़ी एकदम ज़्यादा क्या होती है, शाइनी होती है, इसलिए इसका डिमांड क्या रहता है, ज़्यादा रहता है. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग. जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है मतलब बटरफ्लाई आपने देखा होगा, वो सिल्क वर्म का ही पार्ट होता है. उसकी जो लाइफ हिस्ट्री का क्या होता है, पार्ट होता है. वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. ठीक है, लेस अंडे देते हैं और उससे क्या होता है, एक लार्वा निकलता है. अंडे के फटने के बाद क्या निकलता है, एक लार्वा, जिसको कैटरपिलर बोलते हैं या उसी को ही सिल्क वर्म बोलते हैं. फिर जैसे ही सिल्क वर्म क्या करता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिर प्यूपा बोलते हैं. देखो, ये मेल बटरफ्लाई है, ये फीमेल बटरफ्लाई है. ठीक है, फिर इसने यहाँ पे फीमेल बटरफ्लाई ने यहाँ पे एग दिया. ये मलबेरी लीव्स है, आपका मलबेरी लीव्स में ही, सहतूत के पत्ते में ही वो क्या करते हैं, एग देते हैं. फिर ये एग से फटने के बाद क्या निकलता है, आपका कैटरपिलर निकलता है. इसी को ही हम प्यूपा भी कहते हैं. ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर. कीड़ा ग्रीन कलर का रहता है, इसको हम प्यूपा भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये क्या किया, सिल्क वर्म ये क्या करता है, इसमें एक लार निकालने, जैसे ये कैटर प्यूपा फॉर्म में आता है, ये एक सलाइवा सिक्रेट करता है, लार, जिसमें क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है. क्या होता है, एक टाइप का ये प्रोटीन होता है. प्रोटीन विच हार्डनेस एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. तो ये जो प्रोटीन सलाइवा, जो इसके जो लार में जो प्रोटीन रहता है, वो एयर के, ठीक है, हवा के संपर्क में आते ही हार्ड हो जाता है. और इस टाइप का क्या करता है, ये इसका जो लार रहता है वो पूरा अपने लार को अपने ऊपर ले लेता है, और हवा के संपर्क में होने की वजह से ये क्या होता है, प्रोटीन है, इसलिए ये सूख जाता है और लास्ट में क्या बन जाता है, फाइबर टाइप में आ जाता है. इस टाइप का ये कोकून का फॉर्मेशन कर ले. ठीक है, ये कीड़ा, इसके अंदर में कीड़ा है, अपने ऊपर में क्या कर लिया, ये पूरे धागे जैसा स्ट्रक्चर वो क्या कर लेता है, बना लेता है, कोकून बना लेता है. कोकून विद डेवलपिंग द मॉथ. इसके अंदर में फिर से क्या होता है, ये फिर से एक कैटरपिलर, ये बटरफ्लाई बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है. ठीक है, मतलब ये कैटरपिलर है, कोकून बनाया, कोकून के बाद देखो ये फॉर्मेशन, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये बटरफ्लाई बन के क्या करता है, जब इस कोकून को ये खुलता है, कोकून खुल जाता है और बटरफ्लाई फिर वापस क्या हो जाता है, उड़ जाता है. ठीक है, अब ये जो बटरफ्लाई के उड़ने के बाद जो बच जाता है वो पोर्शन क्या कहलाता है, कोकून. क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है. इस कोकून को क्या करते हैं, हल्के गर्म पानी, गुनगुने पानी में डुबा दिया जाता है. इसको डुबाने के बाद क्या करते हैं, गुनगुने पानी में डुबाने के बाद कोकून से पतले पतले धागे, रेशे को क्या कर लेते हैं, थ्रेड फॉर्म में निकाल कर इसको हम अलग कर लेते हैं. ठीक है, इस थ्रेड का फिर धागा बनाते हैं. धागा बनाने के बाद इसको फैक्ट्रीज़ वगैरह में भेज दिया जाता है, और इससे क्या होता है, ये कोर्स, स्मूथ, शाइनी, अलग अलग तरीके के रहते हैं. कोर्स मतलब थोड़े रफ रहते हैं, स्मूथ, और एक शाइनी सिल्क भी आता है जो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, वो थ्रेड. तो इसको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया जाता है. तो इस सिल्क की भी मेनली 3 वैरायटीज़ इंडिया में देखने को मिलती है, हमारे भारत में. तो वह टसर सिल्क सबसे ज़्यादा उच्चतम क्वालिटी का रहता है, जो टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और बोलते हैं कोसा सिल्क. ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलता है. आपको कोसे की साड़ी के नाम से भी जाना जाता है या सिल्क की साड़ी के नाम से भी जाना जाता है. चांपा वाले अगर ज़िले में जाओगे, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, कोरबा में छुरी वगैरह डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो ये आपको कोसे की साड़ी की बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पे मिलती है. और जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में हर घर में क्या करते हैं, कोकून आपको देखने को मिलता है. और इस कोकून से फिर क्या करते हैं,
सिल्क की साड़ी का रियरिंग मतलब सिल्क की साड़ी बनाई जाती है। इसके लिए एक और होता है मलबरी सिल्क, ठीक है। मलबरी सिल्क या मॉथ जो होता है ये भी उच्च क्वालिटी का रहता है, लेकिन इंडिया में नहीं पाया जाता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये जो सेरीकल्चर है, रेशम कीट पालन है, वो हमारे आज का नहीं है, ठीक है। जो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, मतलब राजा महाराजाओं के ज़माने से ये सेरीकल्चर जो होता है हमारा चलते आ रहा है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, ठीक है। जो बड़े बड़े कोकून हमको मिले उससे हम सिल्क कैसे करते हैं, सिल्क कैसे मिलता है, ठीक है। रियरिंग सिल्क वॉर्म, देखो अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो एक समय में कितने सारे एग देते हैं, 100 ऑफ एग्स देते हैं। इस एग्स को कपड़े में या फिर पेपर में अच्छे से लपेट कर सिल्क वर्म जो फार्मर्स को दे दिया जाता है। फिर ये फार्मर्स क्या करते हैं, इनको हाइजीनिक कंडीशन मतलब साफ़ सफाई वाली जगह में और सुटेबल टेम्परेचर और मतलब तापमान उस एग के लायक रहे और उसका जो ह्यूमिडिटी जो रहता है, ठीक है, नमी, वो सब मेंटेन करके हम लोग क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स पर उस एग को छोड़ दिया जाता है। देखो इस टाइप का मलबेरी लीव्स लेते हैं, इस लीव्स को वो लोग 1-2 दिन तक कंटिन्यू वो लार्वा खाता है, मतलब वो जो मलबेरी एग उसके बाद इसमें छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या निकलता है, लार्वा हैच करने के बाद एग से जो लार्वा निकलता है वो मलबेरी लीव्स को खाकर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कुछ इस तरीके से जिस पत्ती पे लार्वा दिखाई देंगे, कैटरपिलर, इसी को लार्वा बोलते हैं, इसी को प्यूपा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें दिखाई देने लगता है। फिर क्या करता है, मैंने बताया था प्रोटीन का जो लेयर होता है वो बनता है, ठीक है। आफ्टर, अब देखो कितना टाइम लगता है इसको। द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलॉन्ग विथ फ्लैशी चॉप्ड मलबेरी लीव्स, ठीक है। इसको 20 से 25 दिन के लिए क्या करते हैं, कैटरपिलर्स क्या करते हैं, इसको बैम्बू मतलब बांस का बना हुआ जो जैसे कि ट्रे रहता है हमारे घर पे, ट्रे वैसी बांस का बना ट्रे में उसको छोड़ दिया जाता है उसके पत्ते के साथ। आफ्टर 20 to 30 days the caterpillar stop eating and move in tiny chamber of bamboo in trays और स्पिन कोकून। फिर 20 से 25 दिन बाद जब वो खाना बंद कर देते हैं मलबेरी की पत्तियों को, सहतूत की पत्तियों को, इसके बाद क्या करते रहता है, उसी बैम्बू में ट्रे में क्या करते हैं, अलग चैम्बर बना हुआ रहता है, उसमें क्या करते थे, चैम्बर का फॉर्मेशन करते हैं। 20 से 25 दिन बाद उसमें क्या करता है ये, ट्विंग्स में भी प्रोवाइड द ट्रेस विच कोकून्स गेट attach the caterpillar और silkworm spin the cocoon inside the develops the silk moth, ठीक है। फिर क्या कर देता है, वो कोकून का फॉर्मेशन कर लेता है और वो मॉथ बनकर मतलब फिर से बटरफ्लाई बनकर वो उड़ जाता है। प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, अ पाइल ऑफ कोकून यूज ऑफ टेनिंग सिल्क फाइबर। जो इतना बड़ा कोकून मिलता है वो आपका सिल्क फाइबर का काम आता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड एक्सपोज स्टीम से या बॉयल करके इसको फाइबर्स को निकाल लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज्ड एज सिल्क कॉल्ड रीसेलिंग, रियलिंग सिल्क। जो कोकून फिर जो सिल्क बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेलिंग सिल्क बोलते हैं। रेलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन, इसके लिए स्पेशल मशीन्स का यूज़ होता है, विच अनबाइंड द थ्रेड्स and unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk thread। फिर silk thread मिल जाता है, फिर उसको हम क्लॉथ के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी वेवर्स को दे दिया जाता है, फिर वो क्या कर देता है, उसका साड़ी के फॉर्म में या उसको वेव कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। मैं आंसर क्वेश्चन आप लोग को बता दूँगी, भेज दूँगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर के लिख लीजिएगा।